नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सबका प्रमिला की पाठशाला में। दोस्तों, IBPS दैट इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने टोटल 13,217 पोस्ट की वैकेंसी निकाली है। ये जो वैकेंसी है ये ऑल ओवर इंडिया है, तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट का नाम है ऑफिसर्स स्केल 1, 2 एंड 3 और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज इन रीजनल रूरल बैंक्स दैट इज RRBs। तो इसका जो वेबसाइट है ये दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेगा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस के आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों चलिए डिटेल में जानते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या निकला है। तो दोस्तों जो इम्पॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखनी है वो है स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हो रहा है 1 सितंबर 2025 से, एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है 21 सितंबर 2025। तो विद इन दिस पीरियड आपको अपना एप्लीकेशन सबमिट कर देना है। साथ ही यहाँ पे दिया गया है पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, इंटीमेशन चार्जेस, ये भी है 1 सितंबर 2025 से 21 सितंबर 2025 तक। तो विद इन दिस पीरियड आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फीस सबमिट कर देनी है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ टेंटेटिव मार्क्स दिए गए हैं, जैसे कंडक्ट ऑफ प्री एग्जाम ट्रेनिंग, ये होगा आपका नवंबर 2025 में। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी ऑफिसर्स एंड ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी दिया गया है, नवंबर या दिसंबर मंथ हो सकता है। तो यहाँ पे जो मार्क्स दिए गए हैं ये टेंटेटिव मार्क्स है। दोस्तों यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। आप पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही अगर आप चाहें तो आप पोस्ट ऑफ ऑफिसर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पोस्ट ऑफ ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इनमें से कोई एक चूज़ करनी है, जैसे आइदर स्केल 1, स्केल 2 या स्केल 3 में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो फॉर्म है सेपरेटली फिलअप करना पड़ेगा और एप्लीकेशन फ़ीस भी सेपरेटली पे करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है कैंडिडेट मस्ट बी आइदर अ सिटीजन ऑफ इंडिया और ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान, टिबेटियन रिफ्यूजी और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। तो यहाँ पे सारे डिटेल्स दिए गए हैं अबाउट नेशनलिटी, तो जब भी आप अप्लाई करें तो ये चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि एज लिमिट क्या दिया गया है। तो यहाँ पे ग्रुप बी में है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़। तो यहाँ पे जो एज लिमिट दिया गया है वो है 18 ईयर्स टू 28 ईयर्स। तो अगर आप 18 ईयर्स और 28 ईयर्स के बीच में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रुप ए ऑफिसर्स में अप्लाई करते हैं तो फॉर ऑफिसर स्केल 1 यहाँ पे पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर, एज दिया गया है 18 टू 30 ईयर्स। ऑफिसर स्केल 2 ये होगा मैनेजर का पोस्ट और इसमें जो एज है वो है 21 टू 32 ईयर्स। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है ग्रुप ए ऑफिसर्स। तो ऑफिसर स्केल 1 जो पोस्ट है वो है सीनियर मैनेजर और एज दिया गया है 21 ईयर्स से 40 ईयर्स तक। अगर आप 21 ईयर्स और 40 ईयर्स के बीच में हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ एज रिलैक्सेशन दिए गए हैं, जैसे कि SC ST के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन अगर है तो मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ 50 इयर्स दिया जा रहा है, और ये जो 50 इयर्स दिया जाएगा ये फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ है। यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है वो है विडोज, डाइवर्स वीमेन एंड वीमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स एंड हैव नॉट रीमेरिड। आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है। जनरल कैटेगरी को मिलेगा 35 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, OBC कैटेगरी 38 इयर्स और SC ST कैंडिडेट अप टू 40 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है फॉर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ वो है बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट,
प्लस यहाँ पे दिया गया है प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज प्रेस्क्राइब बाय द पार्टिसिपेटिंग RRBs। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन दिया गया है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है वो है बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे प्रेफरेंस दिया गया है अगर आपने डिग्री लिया है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। साथ ही आपके पास प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज होना चाहिए एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट यहाँ पे ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर दैट इज मैनेजर के लिए यहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है वो है बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट विद अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके पास 2 years वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ऑफिसर इन अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट यहाँ पे जो ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स मैनेजर, तो यहाँ पे आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपके पास बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इट्स इक्विवेलेंट विद अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट होना चाहिए और आपके पास एटलीस्ट 1 year फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है सर्टिफाइड एसोसिएट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और आपके पास एटलीस्ट 1 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ चार्टर अकाउंटेंट। अगर आप लॉ ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन लॉ और इट्स इक्विवेलेंट विद अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट प्लस आपके पास 2 years ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ वर्किंग एज एन एडवोकेट और शुड हैव वर्कड एज अ लॉ ऑफिसर इन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 years। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेजरी मैनेजर, तो यहाँ पे आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है चार्टर अकाउंटेंट और MBA इन फाइनेंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट प्लस आपके पास 1 year ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट अगर आप मार्केटिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास MBA इन मार्केटिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं प्लस आपके पास 1 year एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं बैचलर्स डिग्री होना पड़ेगा इन आइदर ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, वेटरनरी साइंस, agriculture engineering, pisciculture from a recognized university and its equivalent with a minimum of 50% marks in aggregate plus आपके पास 2 years of experience होना चाहिए। नेक्स्ट अगर आप ऑफिसर स्केल 3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो पोस्ट है सीनियर मैनेजर का, तो यहाँ पे आपके पास जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो है बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट प्लस आपके पास मिनिमम 5 years ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ ऑफिसर इन अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन फीस क्या है। तो यहाँ पे अगर आप ऑफिसर स्केल 1, 2 या 3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आप SC, ST या PWBD के कैंडिडेट हैं तो आपको पे करनी है 175 रुपीज़। अगर आप जनरल कैंडिडेट है या OBC है या फिर EWS के कैंडिडेट है तो आपको पे करने हैं 850 रुपीज़। जो एप्लीकेशन फ़ीस है फॉर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ तो यहाँ पे आपको 175 पे करनी है फॉर SC, ST, PWBD, ESM और DESM कैंडिडेट एंड 850 अदर्स। दैट मीन्स अगर आप जनरल के हैं, OBC के हैं या फिर EWS के हैं तो आपको 850 रुपीज़ पे करनी है। तो प्लस इसके साथ अगर आपका कुछ बैंक चार्जेस है वो भी आपको पे करनी है। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर क्या दिया गया है। तो आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए जो नेम ऑफ द टेस्ट है वो है रीजनिंग। यहाँ पे 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स के, टाइम ड्यूरेशन है 25 मिनट्स
और न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी 14 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के, और टाइम ड्यूरेशन दिया गया है 20 मिनट्स। दैट मीन्स यहाँ पे ओवरऑल जो टाइम ड्यूरेशन आपको दिया जा रहा है वो है 45 मिनट्स। और आपको इन दोनों टेस्ट में क्वालिफाई करनी है। दैट मीन्स आपको रीजनिंग में भी क्वालिफाई करना है और न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी क्वालिफाई करना है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑफिसर स्केल के लिए जो नेम ऑफ द टेस्ट है वो है रीजनिंग। नंबर ऑफ क्वेश्चन है 40, मैक्सिमम मार्क्स है 40 और टाइम ड्यूरेशन दिया गया है 25 मिनट्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी 40 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के और टाइम ड्यूरेशन है 20 मिनट्स। दैट मीन्स यहाँ पे भी आपको 45 मिनट्स मिल रहे हैं। तो अगर आप ऑफिसर स्केल 1 का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको इन दोनों टेस्ट में क्वालिफाई करना है। दैट मीन्स आपको रीजनिंग भी क्वालिफाई करनी है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी क्वालिफाई करना है। अगर आप इन दोनों को क्वालिफाई करते हैं तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेंस एग्ज़ाम के लिए। मेंस एग्जामिनेशन भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा। तो यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ का टेस्ट दिया गया है। नेम ऑफ द टेस्ट है रीजनिंग। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 40, मैक्सिमम मार्क्स दिया गया है 50 और टाइम ड्यूरेशन है 30 मिनट्स। कंप्यूटर नॉलेज के भी आपके 40 क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स के, टाइम ड्यूरेशन है 15 मिनट्स। जनरल अवेयरनेस के भी आपके 40 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के, टाइम ड्यूरेशन है 15 मिनट्स। इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज के भी 40 क्वेश्चंस होंगे। मैक्सिमम मार्क्स दिया गया है 40 और टाइम ड्यूरेशन है 30 मिनट्स। ठीक है, तो दोनों इंडिविजुअली आपको 30 मिनट्स मिलता है। और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के, टाइम ड्यूरेशन दिया गया है 30 मिनट्स। दैट मीन्स आपको 200 क्वेश्चंस दिए जाएंगे 200 मार्क्स के और टाइम ड्यूरेशन रहेगा 120 मिनट्स। नेक्स्ट अगर आप ऑफिसर स्केल 1 के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे नेम ऑफ द टेस्ट है रीजनिंग। यहाँ पे आपके 40 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के, टाइम ड्यूरेशन है 30 मिनट्स। कंप्यूटर नॉलेज के भी 40 क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स के, टाइम ड्यूरेशन है 15 मिनट्स। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के, टाइम ड्यूरेशन है 15 मिनट्स। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के भी 40 क्वेश्चंस होंगे और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स है 40 और टाइम ड्यूरेशन दिया गया है 30 मिनट्स। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 40 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के और टाइम ड्यूरेशन है 30 मिनट्स। तो यहाँ पे भी आपके टोटल 200 क्वेश्चंस है 200 मार्क्स के और टाइम ड्यूरेशन दिया गया है 120 मिनट्स। दोस्तों यहाँ पे आपका लिस्ट ऑफ वर्जन ऑफ टेस्ट दिया गया है, दैट इज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस RRB 14 फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ एंड ऑफिसर स्केल। तो यहाँ पे आपके स्टेट्स दिए गए हैं और यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन दिया गया है। तो आप देख लीजिएगा कि आपको कौन सा मीडियम में देना कंफर्टेबल है, आप उस मीडियम को चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सिंगल लेवल एग्जामिनेशन दिया गया है, ऑब्जेक्टिव होगा ऑफिसर स्केल 2। जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए भी आपका टेस्ट दिया गया है। नेम ऑफ द टेस्ट है रीजनिंग। यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा हिंदी एंड इंग्लिश। नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 40, मैक्सिमम मार्क्स है 50, टाइम ड्यूरेशन दिया गया है 30 मिनट्स। कंप्यूटर नॉलेज के भी आपके 40 क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स के, टाइम ड्यूरेशन इज 15 मिनट्स। फाइनेंशियल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के, टाइम ड्यूरेशन इज 15 मिनट्स। इंग्लिश लैंग्वेज एंड हिंदी लैंग्वेज के भी 40 क्वेश्चंस होंगे, टाइम ड्यूरेशन है 30 मिनट्स। नेक्स्ट आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशंस के 40 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के, मैक्सिमम टाइम है 30 मिनट्स। तो यहाँ पे आपके टोटल 200 क्वेश्चंस रहेंगे 200 मार्क्स के और टाइम ड्यूरेशन है 120 मिनट्स। नेक्स्ट आपका दिया गया है ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट कैंडिडेट के लिए। नेम ऑफ द टेस्ट दिया गया है प्रोफेशनल नॉलेज। ये आपका मीडियम रहेगा हिंदी एंड इंग्लिश। नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 40 इन ईच टेस्ट और मैक्सिमम मार्क्स दिया गया है 40, टाइम ड्यूरेशन इज 30 मिनट्स। रीजनिंग के आपके 40 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के, टाइम ड्यूरेशन है 30 मिनट्स। फाइनेंशियल अवेयरनेस के भी 40 क्वेश्चंस रहेंगे 40 मार्क्स के, टाइम ड्यूरेशन इज 15 मिनट्स। इंग्लिश लैंग्वेज एंड हिंदी लैंग्वेज के 40 क्वेश्चंस रहेंगे 20 मार्क्स इन ईच केस और टाइम ड्यूरेशन इज 30 मिनट्स इन ईच केस। नेक्स्ट यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज के लिए जो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेगा वो 40, मैक्सिमम मार्क्स है 20 और टाइम ड्यूरेशन इज 15 मिनट्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन के भी आपके 40 क्वेश्चंस रहेंगे 40 मार्क्स का, टाइम ड्यूरेशन दिया गया है 30 मिनट्स। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 240, मार्क्स है 200 और टाइम ड्यूरेशन दिया जा रहा है 1 आवर 50 मिनट्स।
ऑफिसर स्केल 3, यहाँ पे नेम ऑफ द टेस्ट है रीजनिंग, नंबर ऑफ क्वेश्चन है 40, मैक्सिमम मार्क्स है 50 और टाइम ड्यूरेशन इज 30 मिनट्स। कंप्यूटर नॉलेज का मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन है 40, मैक्सिमम मार्क्स है 20, टाइम ड्यूरेशन इज 15 मिनट्स। फाइनेंशियल अवेयरनेस के भी आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स के, टाइम ड्यूरेशन इज 15 मिनट्स। हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज के भी आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ पे मार्क्स रहेगा 40 मार्क्स फॉर इंग्लिश एंड 40 मार्क्स फॉर हिंदी, टाइम ड्यूरेशन इज 30 मिनट्स इन ईच केस। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन के भी 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 मार्क्स के, टाइम ड्यूरेशन इज 30 मिनट्स। तो यहाँ पे आपके टोटल 200 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 मार्क्स के, और टाइम ड्यूरेशन इज 120 मिनट्स। तो यहाँ पे दोस्तों दिया गया है पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर एप्लीकेबल फॉर ऑल। दैट मीन्स यहाँ पे अगर आप प्रिलिमिनरी एग्जाम दे रहे हैं या फिर मेंस दे रहे हैं या फिर सिंगल लेवल एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो पेनल्टी इन ईच केस सेम रहेगा। दैट मीन्स आपका 1/4 ऑफ द मार्क डिडक्ट हो जाएगा for wrong answer. Scores obtained in the online examination whether it is preliminary, mains और single, तो यहाँ पे आपका ऑफिस असिस्टेंट एंड ऑफिसर स्केल 1 और 2 के लिए दिया गया है। फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज, तो ये आपका जो मार्क्स ऑब्टेन होगा मेंस एग्जामिनेशन में वो कंसिडर्ड होगा फॉर फाइनल मेरिट लिस्टिंग। फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर स्केल 1, तो यहाँ पे जो मार्क्स ऑब्टेन्ड होगा इन ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू एंड फाइनल मेरिट लिस्टिंग। नेक्स्ट दिया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर स्केल 2 जनरलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट के लिए एंड स्केल 3 के लिए भी है, तो मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द सिंगल लेवल एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग। तो आपके लिए मेंस का एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है, डिपेंडिंग ऑन योर मेंस एग्जाम आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और आपका फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा। दोस्तों यहाँ पे आपका स्टेट वाइज कितनी वैकेंसीज है उसे दिया गया है, जैसे कि आंध्र प्रदेश में टोटल 150 वैकेंसीज है, अरुणाचल प्रदेश में टोटल 35 वैकेंसी है, असम में टोटल 167 वैकेंसी है। तो यहाँ पे टोटल जो वैकेंसीज है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है स्टेट वाइज। दोस्तों जो इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखनी है वो है स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हो रहा है 1 सितंबर 2025 से, एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है 21 सितंबर 2025। तो विद इन दिस पीरियड आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है। जब भी आप फॉर्म फिलअप करें तो दिए गए इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह पढ़िएगा और फिर फॉर्म फिलअप करिएगा, और फॉर्म फिलअप करने के बाद उसे रिव्यू करिएगा और सबमिट करिएगा। सबमिट करने के बाद अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट जरूर लीजिएगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि दिए गए इन्फॉर्मेशंस आपके लिए यूजफुल रहे होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ और इन्फॉर्मेशंस के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।